हेलो ऑडियंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी ख़त्म होने के बाद मैं कुछ बातें आप लोगों से करना है, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। अभी हमारा विभूषण और हमारा वांगजी बहुत खुश थे। वो दोनों एक साथ थे। उन दोनों को पता चल चुका था कि वो दोनों मेट है। पर विभूषण ने ना एकदम डरी हुई आवाज़ में वांगजी से कहा था कि हम दोनों मेट है, ये बात किसी को मत बताना, जिनशा को मत बताना, ठीक है? वरना तो वांगजी ने पूछा था वरना क्या होगा, तुम तो मेरे मेट हो, तुम तो मेरे पास रहोगे। पर विभूषण ने कहा था नहीं, तुम ये बात किसी को भी मत बताना और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मेट हैं। ये बोल के ना वो विभूषण के साथ मतलब वांगजी के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। उन दोनों का प्यार सब लोगों के आंखों में आ चुका था और मैडम लैन बहुत खुश थे इसमें, क्योंकि वो इन दोनों को एक साथ देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों डेस्टिनेट थे। और शुरू से वो लोग बात कर रहे थे कि भूषण को अब हमें बताना पड़ेगा कि विभूषण शादी करने वाला है वांगजी से। तो शू कहता है कि मैडम यू कहता है कि अभी क्यों शादी करेगा, अभी तो विभूषण शादी नहीं करेगा वांगजी से, अभी वो बड़ा होगा, उसको और भी आगे पढ़ना है। पर मैडम लैन कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि वांगजी उसे छोड़ेगा, वांगजी उसके साथ अटैच्ड हो चुका है। और वो दोनों ना एकदम लेक साइड में बैठे थे। वांगजी एकदम चुपचाप लेक को देख रहा था और विभूषण अपना सर वांगजी के कंधे पर दिया हुआ था। और वांगजी से पूछता है, वांगजी अगर हम लोग मेट नहीं होते तो क्या तुम मेरा इतना ख्याल नहीं रखते, क्या तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करते? तो वांगजी ना उसको नोज़ को पिंच करके कहते, विभूषण तुम क्यों मेरे मेट नहीं होगे, तुम मेरे मेट हो, तुम मेरा ख्याल रखना, तुम्हें पैम्पर करना, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को सुनना, सब मुझे अच्छा लगता है, सिर्फ मेरी वजह से है। तुम तो वांगजी ना एकदम सैड होकर विभूषण कहते हैं, पर मुझे तो एक हफ्ते बाद चले जाना है, तब क्या करोगे? तो विभूषण को ना वांगजी टाइट पकड़ के कहते हैं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे मेट हो, तुम मेरा प्यार हो, तो तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं मम्मा से आज ही जाके बात करूँगा और तुम और मैं एक साथ क्लाउड रेसेस पे रहेंगे। और ये बोल के ना एकदम लैनली के मतलब वो लोग घर आते हैं। फिर लैनली के पास वांगजी जाके सब बताता है कि मुझे विभूषण से बहुत प्यार है, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं इस घर का कुछ भी नहीं लूँगा, पर प्लीज़ मम्मा मुझे विभूषण के साथ ही रहना है, मैं विभूषण से बहुत प्यार करता हूँ मम्मा। और ये बोल के ना विभूषण की मतलब वांगजी की मम्मा मैडम लैन कहते हैं, ठीक है मैं यू से बात करूँगा, भूषण से भी बात करना होगा। तो वांगी ना एकदम खुश होकर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह मैडम लैन ने मैडम यू को बताया था कि वांगजी आएगा और वो दोनों शादी करना चाहता है। तो मैडम यू ने भी कहा कि ठीक है, अगर वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो दोनों एक साथ रहेंगे। और वैसे भी वांगजी तो विभूषण का प्रोटेक्टर है ना, उसे तो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ना एकदम सब बहुत खुश हो जाते हैं। एकदम चारों तरफ एंगेजमेंट का एक रौब सा उठता है वांगजी के साथ उसके प्यारे से विभूषण का एंगेजमेंट। सब बहुत खुश थे, पर विभूषण नहीं था। विभूषण को ना दिल में कुछ खटक रहा था। जब एंगेजमेंट का डे इस तरह से आया तो उसके दिन सुबह मैडम यू वहाँ पे आई और मैडम यू ने आके ना बहुत सारी बातें की सबसे, पर अचानक से उसका नज़र विभूषण के एक स्कार पे ऊपर गया और वो ना एकदम डर के विभूषण के पास जाके बोला, ये स्कार किसका है, ये तुम्हारे हाथ में कैसे लगा? तो विभूषण ने ना हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है मम्मा, बस इसी से लग गया, आप इतना टेंशन क्यों करती हो? तो मैडम यू ना उसको हाथों को सही से करके मतलब धूल मिट्टी सब हटा के ना रिलैक्सली एकदम थोड़े थोड़े करके ना ले आता है। और वो ना बहुत प्यार करता था विभूषण से, और वो ना वहाँ पे दवाई लगाना शुरू कर देता है। और विभूषण को दर्द तो नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत दिन पहले वो स्कार्स आए थे और वो अभी चला भी गया था, पर उसका दाग रह गया था। मैडम यू कहता है, ये कैसे हुआ तुम्हें, तुम्हारे हाथ में इतनी ज़ोर की चोट कैसे लगी? तो उसका ब्रदर चेंगा से आके कहता है कि उसको ये कैसे लगा, वो मैडम लैन के कर्ज ले लिया था, वो तो मर ही जाता अगर वांगजी ने उसे नहीं बचाया होता। ये सुन के ना मैडम यू तो बहुत गुस्सा हो गई। वो ना मैडम लैन के पास गई और कहा, भूषण ने हमें उसका ख्याल रखने के लिए रखा है और तुमने? तब वो ना एकदम सैड फेस में कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो ये
पगलैटी करेगा। मुझे नहीं पता था कि वो ये काम करेगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। और उसको ना शांत करता है। उसके बाद वो एंगेजमेंट का नाइट आता है, पर अचानक से मैडम व्यू विभूषण का हाथ पकड़ के खींच के लेके चला जाता है और मांगते से कहता है तुम्हारे साथ विभूषण का एंगेजमेंट नहीं होगा। आज की कहानी इतना ही है। हाँ, ऑथर ने इतना ही लिखा है क्योंकि ऑथर को भी ना एकदम लिखने का मन नहीं है। सच बताओ तो इतने दिन से वीडियो इसीलिए नहीं छोड़ा, थोड़ा सा तो तबीयत मेरा ख़राब था और दूसरा कुछ करने में मन नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि अभी भी मुझे वो हर्ट करता है उस लड़की का आवाज़। पर कुछ बातें हैं जो मुझे कहना है। हाँ, प्रिंसिपल अरेस्ट हो चुका है, ये बहुत खुशी का न्यूज़ है। पर एक बात हम सबको याद रखना है कि प्रिंसिपल को अरेस्ट किया है सिर्फ इनलीगल काम करने के लिए। उस लड़की का रेप या फिर डेथ के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आवाज़ उठाए अभी तक। आवाज़ उठ रहे हैं, मोर्चे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लाल बाजार में जो घेरा हुआ था बैरिकेड उठा लिया है। पुलिस डॉक्टर ने जो जिन लोगों ने रास्ते में उतरा था उन लोगों के लिए बैरिकेड उठाना पड़ा। पर कुछ लोग अभी भी है जो यही सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, ये रास्ते में निकल के क्या जस्टिस मिलेगा। देखो, जितना मिल रहा है वो रास्ते में निकलने के वजह से मिल रहा है। इसीलिए सवाल उठाना बंद मत करो, क्योंकि हम लोग जो सवाल उठाएंगे उसी से सुप्रीम कोर्ट को भी आसानी मिलेगा अपना काम करने में। तो सवाल उठाना बंद मत करो, सवाल उठाओ और इस बारे में बोलो, सब प्रोटेस्ट करो, क्योंकि हम लोगों को जस्टिस चाहिए। और हाँ, मैं ये कभी भी नहीं सोचती कि मेरे करने से क्या होगा। शायद मैं करूँगी तो मेरे देख के कोई और करेगा और शायद उसी के वजह से जस्टिस मिलेगा। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि काम धाम बंद करके बस जस्टिस जस्टिस नारा लगाओ, ऐसा नहीं है। काम भी करना पड़ता है, पर हाँ, जस्टिस हमें चाहिए, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने एक वीडियो में देखा, हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने लड़कियों का शिफ्टिंग कम कर दिया है, 12 घंटे कर दिया। मुझे एक बात बोलो, लड़कियों ने क्या उनको जाके कहा है कि हम लोग काम नहीं कर सकते? हम लोगों का शिफ्टिंग कम करने का ज़रूरत नहीं है। हम नाइट ड्यूटी भी कर सकते हैं, हम मॉर्निंग का शिफ्ट भी कर सकते हैं, हम घर संभाल के बाहर भी जा सकते हैं। ज़रूरी है तो वो जो कुत्ते बाहर घूम रहे हैं उनको पिंजरे में डालने का, वो उनको पिंजरे में नहीं डाल रहे, वो लड़कियों को घर के अंदर कर रहे हैं। ये बात ज़रा उनको दिमाग दो, उनको सोचने दो कि लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन चाहिए। हम लोगों को 12 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का काम नहीं चाहिए। अगर उस पोस्ट के लड़के अगर 36 घंटे काम कर सकते हैं तो लड़कियां भी 36 घंटे कर सकते हैं। चाहिए तो सेफ्टी, कि लड़कियां रात को सेफली काम कर सके। मैं कुत्ता बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कुत्तों को ना मैं एकदम छोटा कर रही हूँ। वो लोग कुत्ते भी नहीं हैं, कुत्तों से भी गुजरे हैं, एकदम हैवान दरिंदे हैं। उन लोगों को पहले पिंजरे में डालो यार, और उन लोगों को फांसी नहीं होना चाहिए, तड़पा के मारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम गिरफ्तार कर लिया है उनको फांसी हो जाए। मैं नहीं चाहती उनको फांसी हो, मुझे अभी जस्टिस चाहिए ही नहीं, मुझे बदला चाहिए, मौत के बदले मौत। जिस तरह से वो लड़की तड़पी है उस तरह से उस हैवान उन हैवान लोगों को, अगर उसमें कोई लड़की शामिल है तो उनको भी तड़पना चाहिए। तो जस्टिस। और 35 डेज़ हमारा दुर्गा पूजा का बाकी है, 25 डेज़ से हम लोग जस्टिस के लिए भूखे हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब